हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट टू क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degrees। अब यहाँ पे हमें डायग्राम तो दिया नहीं हुआ, बट जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था, डायग्राम से थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हम इस डायग्राम को खुद क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। लेट दिस बी आर राइट एंगल ट्राइंगल ABC which is राइट एंगल एट A, यानी एंगल A 90 डिग्रीज है एंड AB यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल टू AC यानी कि ये वाली साइड। फाइंड एंगल B यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है और एंगल C यानी ये एंगल C फाइंड करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे हमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। नंबर 1, थ्योरम 7.2 जिसमें हमने ये पढ़ा है कि किसी भी गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो है सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमें ऑलरेडी गिवन है कि साइड्स AB is equal to साइड AC, दिस इज गिवन। और अगर AB इक्वल टू AC है तो ऑटोमेटिकली एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? बाय थ्योरम 7.2, राइट। अब हम बात करते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमें इन जनरल पता है कि किसी भी गिवन ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि हमारे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC में भी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर जैसा कि हमने ऊपर स्टेप 1 में कैलकुलेट करा है, एंगल B और एंगल C ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एंगल C की जगह पे भी एंगल B रख दें? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल B और एंगल C ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? बाय इक्वेशन नंबर 1। एंगल A को एंगल A रहने देते हैं, एंगल B और एंगल B को ऐड करके हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब देखिए, ये जो एंगल A है ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में 90 डिग्रीज गिवन है, तो ये वैल्यू भी हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 90 प्लस 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 degrees. So 2 times angle B will be equal to 180 minus ये 90 जो यहाँ प्लस का था इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और वहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा। So this becomes 180 minus 90 degrees, यानी 2 times angle B comes out to be 90 degrees, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करा तो कितना बचेगा? 90। तो एंगल B यहां से हमारे पास निकल के आता है 90/2। 2 B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो RHS में जाने में वो डिवीजन में चला जाएगा। सो दिस बिकम्स 45 डिग्रीज। तो यहां से हमारा एंगल B निकल के आता है 45 डिग्रीज। और एंगल C निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 1 को रेफर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमें कहती है कि एंगल B और एंगल C ये दोनों इक्वल है। So angle C will also be equal to 45 degrees by equation 1। तो इस तरीके से
हमने एंगल बी और एंगल सी ये दोनों ही एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया. सो नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वी नीड टू शो दैट द एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच. हमें ये प्रूफ करना है कि किसी गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं. तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. लेट्स से दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. सो व्हाट वी आर एसेंशियली गिवन, वी आर गिवन कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी. सो AB विल बी इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू BC. ये हमें दिया हुआ है. What we need to prove? We need to prove कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C which is equal to 60 degrees. Isn't it? क्योंकि हमें सारे एंगल 60 बताने हैं, तो सारे एंगल्स अगर 60 हैं तो सारे एंगल्स एक दूसरे के भी इक्वल हुए एंड सो दे आर ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्रीज. अब देखिए हम बात करते हैं इस ट्राइंगल ABC की. इसको प्रूफ करने के लिए लेट्स टेक ट्राइंगल ABC. ABC में सबसे पहले हमें कोई भी दो साइड्स उठानी है. ठीक है, लेट्स से वी पिक साइड AB इज इक्वल टू साइड AC. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB साइड AC साइड के इक्वल है, और अगर ये साइड AB AC साइड के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली एंगल B will be equal to angle C. Let this be angle A, this be angle B and this be angle C. So अगर AB साइड AC साइड के इक्वल है तो इस दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. So angle B is equal to angle C by theorem 7.2. ठीक है, ये तो हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम कोई दो और साइड्स उठाते हैं तो उसके लिए साइड लेट्स सपोज एक साइड तो AB रहने देते हैं और इस बार जो तीसरी साइड है वो उठाते हैं विच इज साइड BC. AB साइड AC के भी इक्वल है और AB साइड BC के भी इक्वल होगी. क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं. तो ऐसे में AB साइड के ऑपोजिट जो एंगल है विच इज एंगल C will also be equal to BC साइड के ऑपोजिट जो एंगल है which is angle A. Let this be our equation number 2. And by theorem 7.2 एग्जाम में ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा. आप कोई भी स्टेप अगर अपने क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं, एंड आई एम स्ट्रेसिंग आउट दिस अगेन एंड अगेन ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, हर एक स्टेप में आपको रीजन देना है कि वो स्टेप पे आप पहुंचे कैसे, क्या रीजन रहा कि आपने उस स्टेप को लिखा है. सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हमने एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूफ कर दिया और एंगल C को एंगल A के इक्वल प्रूफ कर दिया. सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल B जो है ये एंगल C के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल है. तो एंगल B, एंगल C, एंगल A ये तीनों ही इक्वल एंगल्स होंगे. सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ अगेन लेट्स अप्लाई सम एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC. इस ट्राइंगल ABC में दोबारा सम एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो सम एंगल प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है that will be equal to 180 degrees. और हमने देखा कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 से तीनों इक्वल हैं. तो हम एंगल A प्लस B की जगह पे भी A लिख सकते हैं और C की जगह पे भी A लिख सकते हैं, और अदर वे राउंड हम तीनों एंगल को B लिख दें चाहे तीनों एंगल को C लिख दें, इट डजंट मैटर. व्हाई? बिकॉज A, B और C ये तीनों ही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं. सो वी कैन राइट दिस डाउन. Angle A plus angle A plus angle A is equal to 180 degrees by equation 3. A तीन बार ऐड हो रहा है, so this becomes 3 times angle A is equal to 180 degrees, which comes out to be angle A is equal to 180 by 3, which gives us 60 degrees.
तो हमारे पास एंगल ए जो है वो 60 डिग्रीज निकल के आ गया है। और क्योंकि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, सो एंगल बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड एंगल सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। हेंस प्रूव्ड। यानी कि, और इनफैक्ट ये आप एक लॉजिक की तरह भी अपने दिमाग के अंदर याद रखेंगे कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमेशा 60 डिग्री ईच होते हैं। सो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से या इस एक्सरसाइज के बाहर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the video. Thank you.